गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है ना? गुड आफ्टरनून। ओके, ठीक है भाई। तो मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट क्लास ऑफ आवर केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं फिर। थोड़ा लंबा करेंगे आज, खत्म करने की कोशिश कर देंगे आज। आई गेस दिस इज द लेक्चर नंबर 32 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड 32 लेक्चर सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग के नहीं हुए हैं। एक्चुअली में हमने पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही काउंट करना शुरू किया है। तो राइट फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट, और वहां से पूरा लेते हुए केमिकल बॉन्डिंग खत्म करते हुए हमारे लगभग 32 लेक्चर्स हुए। और केमिकल बॉन्डिंग में काफी कुछ हमने पढ़ लिया है, जैसे कि ब्लॉक केमिस्ट्री में आने वाले बहुत सारी चीजें हमारा केमिकल बॉन्डिंग में हो चुका है। जैसे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, इवन ऑक्सी एसिड्स को भी हमने इसी में पढ़ लिया है, जो कि ब्लॉक केमिस्ट्री में एक अहम रोल निभाता है। उसके बाद जितने भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये वाले कॉन्सेप्ट्स, ये भी ब्लॉक केमिस्ट्री में आपको इधर उधर मिलेंगे। ये भी हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया है। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर, इवन आप समझ लीजिए जैसे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स वगैरह, ब्रिज बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, ये सब भी हमने इसी में निपटा लिया है। तो ब्रिज बॉन्डिंग हो गया, बैक बॉन्डिंग हो गया। जैसे बोरॉन फैमिली पढ़ रहे हो, वहां पे थोड़े बहुत इसके यूजेस आते हैं। तो हमने बहुत सारा पार्ट ब्लॉक केमिस्ट्री का इसी में कर लिया, और ये चीजें ब्लॉक पढ़ाते समय रिपीट नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सिलिकेट कार्बन फैमिली में पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ाता हूं सिलिकेट को, कार्बन फैमिली में पढ़ाता हूं। नहीं तो फिर कार्बन फैमिली में कुछ पढ़ने का बचेगा ही नहीं। ठीक है, सिलिकेट कार्बन फैमिली में पढ़ाऊंगा। चलिए, तो भाई आज हमको पढ़ना था एमओटी फॉर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इनके लिए पढ़ना था। और अगर आप सोच रहे हैं कि सभी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एमओटी लग जाता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। तो कुछ लोगों के बारे में, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स का हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम सर्टेनिटी के साथ बता सकते हैं। हम उन्हीं में से कुछ पढ़ेंगे, 2-3 पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहां पे आप लिखिए कि एनर्जी कैलकुलेशंस एंड मिक्सिंग, एनर्जी कैलकुलेशंस एंड मिक्सिंग ऑफ heteroatomic orbitals, heteroatomic orbitals are not known with certainty, तो certainty के साथ ये पता नहीं। few of them are known. So we will study only 3 cases. The first one is NO, second is HF, and third will be the most important one, that is CO. CO अभी पढ़ते टाइम तो ठीक है, बट इसका जो एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, वो एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा इन मेटल कार्बोनिल्स। दैट इज एप्लीकेशन इन अगले चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका आपको काफी एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। ओके, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में काफी एप्लीकेशन देखने को मिलेगा आपको इसका। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनओ की। एनओ की शुरुआत करते हैं।
अब देखो NO में क्या पाया गया है कि ये जो N और O है, N और O, ये दो एटम्स आपके पास, और ये जो दो एटम्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन पीरियोडिक टेबल, आजू बाजू है ये, ठीक है। तो दे आर क्लोज टू ईच अदर इन पीरियोडिक टेबल, इसी वजह से दे कैन बी, इसीलिए एनर्जी में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ ऑब्वियसली 1s और इसका 1s और इसका 1s थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ध्यान से सुना, जैसे इसका 1s है इसका 1s है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, थोड़ा ऊपर नीचे ये होंगे, लेकिन जो मिक्सिंग होगी वो इसकी इसके साथ ही हो जाएगी क्योंकि आसपास रहेंगे, मिक्सिंग इसके इसके साथ ही होगी, तो मिक्सिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो इसका 2s ऊपर है इसका 2s नीचे है, तो 2s थोड़े ऊपर नीचे होंगे बट क्लोज इनफ होंगे, बट क्लोज इनफ होंगे फॉर मिक्सिंग, क्लोज इनफ होंगे फॉर मिक्सिंग, तो मिक्सिंग इसका इसका हो, इसी का मिक्सिंग हो। सेम विथ 2p। तो यहां पर बात ऐसी है NO के केस में कि दे कैन बी ट्रीटेड लाइक, दे कैन बी ट्रीटेड लाइक होमोन्यूक्लियर स्पीसीज या फिर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे ट्रीट कर सकते हो, बिकॉज ऑर्बिटल्स आर क्लोज इन एनर्जी, ऑर्बिटल्स आर क्लोज इन एनर्जी, so mixes in same fashion as homo atomic molecules do। आई होप ये बात क्लियर होगी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है ये। तो जब आप NO की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो बिल्कुल नॉर्मल लिखते हो, और आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो अगर NO में, तो NO में अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो तो ये है 15 इलेक्ट्रॉन, शायद आ गए 8 और 7 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन आपके पास है। तो जब आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर sp मिक्सिंग, सबसे बड़ा क्वेश्चन sp मिक्सिंग सर कंसिडर करें या ना करें, तो बात ध्यान रखना sp मिक्सिंग को कंसिडर करना है। यहां पर sp मिक्सिंग इज कंसिडर्ड हियर, इज कंसिडर्ड हियर, यहां sp मिक्सिंग कंसिडर की जाती है, sp mixing is considered here। So now you guys can very easily write the electronic configuration of NO। So let's write the electronic configuration of NO। It is simply sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, then pi 2px, pi 2p, अब इधर अपन ने पीछे y लिया था शायद, तो y ले लेता हूं, y z, ये दोनों इक्वल एनर्जी में आ गए, इक्वल एनर्जी में आ गए। देन कम्स सिग्मा 2p x, देन कम्स पाई स्टार 2p x एंड पाई स्टार 2p z एंड सिग्मा स्टार 2p x। ये ऐसा आता है, अब ये ऐसा आता है, बट अपने को तो 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल सी कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दी। सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NO गोज, ऐसे चलता है। तो इफ आई टॉक अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर, तो आप बॉन्ड ऑर्डर बहुत क्लियरली देख सकते हो, इसका कोई मतलब नहीं है, काट देता हूं इसको। यहां पे देखो आप, यहां पर भी कोई मतलब नहीं है, काट दो। यहां पर आप देख सकते हो कि 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये एक सिग्मा बॉन्ड तो पक्का बन चुका है क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में नहीं, तो एक सिग्मा बॉन्ड पक्का बन चुका है, प्लस यहां पर ये एक पाई बॉन्ड पक्का बना हुआ है, देखो।
लेकिन एक पाई बॉन्ड आधा बन पाया है क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में आ गया है, तो 1.5 पाई बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर आप क्लियर कट 2.5 बोल सकते हो, क्लियर कट 2.5 बोल सकते हो। तो व्हेन NO आयोनाइजेस, जब NO आयोनाइज होता है, दैट इज जब आप NO को NO प्लस में कन्वर्ट करते हो, तो देखो इलेक्ट्रॉन कहां से निकला है, तो इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकल रहा है, जब वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकल रहा है, इसका मतलब अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए इसके बाद, और बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ना चाहिए, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाता है। इसका एविडेंस ये है कि जब हम बॉन्ड लेंथ देखते हैं, तो NO का जो बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड लेंथ NO का है, अगर डेटा मेरे को मिल जाए तो मैं बता देता हूं, अदरवाइज NO का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, NO प्लस का कम होता है। ये भी बात आपको समझाने के लिए काफी, ठीक है, समझाने के लिए ये भी बात काफी। तो यहां पर आप, जी हाँ, तो NO का बॉन्ड लेंथ 113 पाइकोमीटर्स है, 113 पाइकोमीटर्स, बट NO प्लस का जो बॉन्ड लेंथ है इट इज 106 पाइकोमीटर्स। तो देखिए बॉन्ड लेंथ कम हो गया है, ओके, बॉन्ड लेंथ कम हो गया है। हाँ, पहला बॉन्ड पाई होगा, यहां में 1 सिग्मा एंड दिस पाई बॉन्ड, अगर मैं फर्स्ट बॉन्ड लिखूं तो फर्स्ट बॉन्ड पाई है, देन हाफ पाई बॉन्ड बना है, और देन एक सिग्मा बॉन्ड बना है। अगर ऑर्डर लिखे तो ऐसे ही चलेगा। ये 1 सिग्मा एंड वो फर्स्ट बोलना है तो फर्स्ट तो पाई ही, ठीक बोल रहे हो आप, ओके। अब एक और बात यहां पे देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सिंस ये एंटी बॉन्डिंग में गया, तो एक बात तो पक्का है ना, देखो वो एंटी बॉन्डिंग में गया तो N का एटॉमिक ऑर्बिटल कहीं होगा, O का एटॉमिक ऑर्बिटल कहीं होगा, ये पाई वाला, होमो की बात कर रहा हूं मैं, ये पाई वाले इसके एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, इधर भी पाई वाले एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, किसी का ऊपर होगा किसी का नीचे होगा, ऐसा होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये दोनों जब कंबाइन हुए होंगे तो फिर ये बना होगा आपका पाई स्टार, और नीचे बना होगा ऐसा कुछ पाई, और ऊपर बना होगा पाई स्टार। तो क्या आप ये देख सकते हो कि ये जो पाई स्टार की एनर्जी है, ये बहुत ऑब्वियस बात है कि ये N और O दोनों के ही एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर होगी, बिल्कुल बोल सकते हैं ऐसा, N और O दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर होगी। और अगर आपको ये बात समझ आ गई कि तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी, जब बात हम आयोनाइजेशन एनर्जी की करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ NO क्या हो जाएगा, N और O दोनों से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ NO इज लेस देन both N and O एटम्स, N और O दोनों से कम हो जाता है। डेटा अगर आपको बताऊं तो कुछ ऐसा है, आप N और O का कंपैरिजन तो आप जानते हो, एटम्स थे तो आपने उनको तो एटॉमिक आयोनाइजेशन एनर्जी जब आपको पढ़ाए थे तभी आपने कंपेयर किया होगा, N और O का कंपैरिजन तो आप जानते हो। तो N अपनी P3 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से थोड़ा सा बढ़ जाता था, 1314, एंड NO इज 894। ये ऑब्वियसली किलो जूल पर मोल में बता रहा हूं, ठीक, ये ऑब्वियसली किलो जूल पर मोल में बता रहा हूं। इतनी बात बस लिख लो, इसमें NO में और कोई खास बात है नहीं, क्योंकि सब बराबर ही है, सब मिक्सिंग वैसी ही हो रही है, ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगला केस लिखते हैं, चलो CF का, सॉरी नॉट CF, HF का,
HF एक पढ़ा जा सकता है, उसको लिख लेते हैं HF। So write down the second case, that is HF। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां हम HF, देखो जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस का मैकेनिज्म आपको अगर याद हो जाए, आप अगर याद कर लो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है यार, इस तरह के और भी कुछ मेरे को मैकेनिज्म्स मिलेंगे तो मैं प्रेडिक्ट कर लूंगा। आ जाता है ये कॉन्फिडेंस कि हाँ यार, कुछ मैकेनिज्म्स हमने रट लिए, कुछ मैकेनिज्म हमने रट लिए और उनके बेसिस में हम कुछ मैकेनिज्म्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये बात संभव होती। बट यहां आप ये मत सोचिएगा बिल्कुल कि आप HF का अगर एमओ डायग्राम सीख गए या फिर आप CO का एमओ डायग्राम सीख गए तो आप किसी का भी फिर प्रेडिक्ट कर लोगे। यहां प्रेडिक्ट कर पाना असंभव है, ठीक, प्रेडिक्ट नहीं होगा, स्पेसिफिक एक एक को रटना पड़ेगा। शुद्ध भाषा में बता रहा हूं, एक एक को आपको स्पेसिफिक रटना पड़ेगा कि हाँ भाई इसका ऐसा होता है, बना लिए 2 बार याद कर लिए, इसका ऐसे होता है 2 बार बना लिए याद कर लिए, ऐसे जाना पड़ेगा, ये अप्रोच होना चाहिए। चलो HF की बात करते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट HF, अब यहां आपको ऑर्बिटल की एनर्जी का ही नहीं पता अभी, है ना, ऑर्बिटल की एनर्जी का ही नहीं पता। तो मैं बता रहा हूं, ये जो H और F है, तो इधर आप H बनाओ, इधर F बनाओ, इधर H और इधर F, तो इसका 1s ऑर्बिटल काफी ऊपर एनर्जी में होता है, यहां पे होता है, और इसका जो 1s ऑर्बिटल है एक कंपैरेटिवली काफी नीचे होता है, ये इधर कहीं यहां पे पड़ा हुआ है। मजे की बात तो ये है कि इसका 1s और ये 1s मिक्स हो ही नहीं सकते, और इसके 1s की एनर्जी यहां होती है। अब देखो एनर्जी का भी प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते, ये भी रटना पड़ेगा आपको कि हाँ ठीक है, इसका इतना गैप होता है, इसमें मिक्सिंग हो सकती है, इसमें मिक्सिंग नहीं हो सकती, सब नंबर का गेम है, इनके भी एनर्जीज निकाले जाते हैं। अब आप इसका एनर्जी तो निकाल सकते हो यूजिंग बोर्स का मॉडल, आप बोल दोगे -13.6, लेकिन अब आप जब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स हैं जैसे फ्लोरीन वगैरह हो गया, तो इनके लिए आप बोर्स का मॉडल नहीं लगा सकते, तो प्रेडिक्शन असंभव हो जाता है कि आप प्रेडिक्ट कर लो। तो ये 1s है, ये 2s है, दोनों बहुत नीचे होते हैं, इतने नीचे हैं कि ये मिक्स नहीं हो सकते विथ 1s, इतने नीचे हैं कि मिक्स नहीं हो सकते। इसी तरह से अब यहां पर आता है 2p, अब यहां पर आता है 2p, तो 2p है ये, तो 2p में 1 2 3, एक सिग्मा वाला है और बाकी 2 पाई वाले। सिग्मा पाई आप समझ पा रहे होगे, अगर मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को x लिया है, अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मैंने x लिया है तो ये px के नीचे मैंने सिग्मा वाला लिख दिया और बाकी पाई वाले। अब देखो ये बेचारा किसी के साथ मिक्स हो ही नहीं पाएगा, इसको कोई मिक्स ही नहीं हो रहा, ये तो इसको भी प्यार से नॉन बॉन्डिंग बोल देते हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक नॉन बॉन्डिंग मैंने आपको बताया था कि इम्प्रॉपर मिक्सिंग से बन रहा था, ऐसा कि ये और ये अगर ऐसे मिक्स हो जाए तो हम इसको नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते थे। और अगर कोई मिक्स ही ना हो, कोई मिक्स ही ना हो किसी के साथ, उसको भी नॉन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। एक तो इसको नॉन बॉन्डिंग बोलते थे, सॉरी शायद मैंने ये उल्टा बना दिया, इसको नॉन बॉन्डिंग बोलते थे, याद आ रहा होगा आपको, प्लस माइनस दोनों मिक्स हो जाते थे, इसको नॉन बॉन्डिंग बोलते थे। और अगर कोई मिक्स ही ना हो उसको भी नॉन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है, उसको भी नॉन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये आपका नॉन बॉन्डिंग NBMO। कुछ लोग इसके पहले सिग्मा भी लगा देते हैं, बोलते हैं कि S तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है इसलिए सिग्मा लगा दे रहे हैं। ये सिग्मा का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है वो सिग्मा का, ये जबरदस्ती लिखा हुआ रहता है कभी। 1s एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, किसी के साथ मिक्स नहीं। ये भी क्या है, ये भी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, किसी के साथ मिक्स नहीं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, किसी के साथ मिक्स नहीं। अब इधर आ जाओ,
ये दोनों की एनर्जी ले दे के अब थोड़ी आसपास हो गई, इनकी एनर्जी थोड़ी आसपास हो गई है, तो ये S और ये वाला सिग्मा ये एक तरह का ओवरलैप कर सकते हैं सिग्मा फैशन। सिग्मा फैशन में तो यहां पर एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, तो ये बन गया सिग्मा sp बोल लो इसको, और वैसे ही यहां इसी का ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज सिग्मा स्टार sp। आप ऐसे बोल लो, सिग्मा sp बोल लो, उसको सिग्मा स्टार sp बोल लो। अच्छा अब क्या हुआ, अब देखो ये दोनों का क्या हुआ, ये दोनों का क्या हुआ, ये मिक्स हुए क्या किसी के साथ, तो आंसर है नहीं हुए, तो इनको भी क्या बोलोगे, क्या बोलोगे इनको भी आप नॉन बॉन्डिंग बोलोगे, ये और ये। तो ये पाई फैशन वाले थे तो पाई लिख दे रहा हूं मैं नाम के पहले, NBMO, ये भी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये इनकी इंक्रीजिंग एनर्जी हो गई। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। इस तरह से इसका इंक्रीजिंग एनर्जी समझना नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, याद करना है, लेकिन ये सब जेई के रिस्पेक्ट में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब कभी नहीं आएगा आपको जेई एडवांस में। लेकिन फिर वही बात है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, लोग इधर उधर देखते हैं और फिर उनको लगता है अरे यार ये ज्ञान तो सबसे जरूरी ज्ञान था, ये तो हमको मिला ही नहीं, तो इस वजह से आपको ये पढ़ा दिया जा रहा है। मैं सिर्फ HF और CO के पढ़ा रहा हूं, मैं चाहूं तो मैं 5-6 और आपको मॉलिक्यूल्स के पढ़ा सकता हूं, बट वो बिल्कुल काम की बात नहीं, ठीक है, बिल्कुल काम की बात नहीं, तो समझ लीजिए। चलो अब यहां पे ये हो गया इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्बिटल, इससे लेकिन कुछ कॉन्क्लूजन्स जो निकलेंगे ना वो थोड़े बहुत काम के, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के का जो डायग्राम है वो काम करनी है, उससे जो 2-3 कॉन्क्लूजन मैं बताऊंगा कि हाँ पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, अगर आप उस डायग्राम को नहीं भी पढ़ते हो, बस वो 3 कॉन्क्लूजन याद रखते हो, तो आपका काम बहुत ज्यादा हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है फिर आप, लेकिन ठीक है थोड़ा प्रोसेस से पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। ये हो गया, अब इलेक्ट्रॉन भरो बेटा, 1 2 कितने भरने, HF में 10 भरने सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भर गए। तो क्या आप देख पा रहे हो, क्या यहां कोई बॉन्ड बना है, ये तो नॉन बॉन्डिंग, ये भी नॉन बॉन्डिंग, अरे ये भी नॉन बॉन्डिंग, ये सब नॉन बॉन्डिंग, ये सब नॉन बॉन्डिंग है। तो यहां पे 1s, अच्छा 1s का तो कोई काम है नहीं यार बॉन्डिंग में, वैसे तो 1s का कोई काम नहीं, वो अंदर है। अब ये सब नॉन बॉन्डिंग है, लेकिन एक बॉन्डिंग sp आ गया, देखो यहां पे एक बॉन्डिंग sp आ गया, तो सिर्फ हम बोलेंगे कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। वैसे हमको ये बात पहले से भी पता थी कि HF में एक बॉन्ड है, और ये 3 लोन पेयर्स है, ये 3 लोन पेयर्स है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी यही कहती थी कि ठीक है यार एक बॉन्ड है और ये 3 लोन पेयर्स है। अब ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, ये कहना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन डिफाइंड तब है जब इसके आजू बाजू एटलीस्ट 2 बॉन्ड्स हो, इसके आजू बाजू एटलीस्ट 2 बॉन्ड्स हो, तभी तो उसकी ज्योमेट्री डिसाइड की जा सकती है, तभी हाइब्रिडाइजेशन बताया जा सकता है, तभी बॉन्ड एंगल बताया जा सकता है। तो ऐसे एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन कोई डिफाइंड ही नहीं होता भाई, ठीक है। तो एमओ थ्योरी क्या बोल रही है, एमओ थ्योरी के हिसाब से भी यहां पर एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये सिग्मा sp बॉन्ड बना है, ठीक है, अच्छी बात है, सिग्मा sp बॉन्ड बना है। ये कुछ हाइब्रिडाइजेशन सर पाई वाला NBMO, क्योंकि बेटा वो मिला ही नहीं ना किसी से मिल पाया क्या, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग इंटरैक्शंस कर पाया क्या, नहीं कर पाया। तो जब वो कोई इंटरैक्शन नहीं कर पा रहा किसी के साथ, तो उसको भी हम नॉन बॉन्डिंग कंसिडर कर लेते हैं, ओके ठीक है। चलो तो यहां पर सिग्मा sp का एक बॉन्ड बना है बस, और बाकी ये जो लोन पेयर्स है आप देख सकते हो कहां कहां है, कहां कहां है ये लोन पेयर्स, ये लोन पेयर्स है, ये तो अंदर वाला हो गया, ये तो अंदर वाला हो गया 1s, इसका कोई मतलब, एक 2s NBMO में है और बाकी 2 पाई NBMO में है, ठीक है।
2s NBMO में है और पाई NBMO में है। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये 1 बॉन्ड हो गया, बॉन्ड ऑर्डर, इसमें और कुछ खास बात नहीं, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। खत्म करो इसको और तीसरा लिखो, स्टार्ट करो, CO मॉलिक्यूल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, डायग्राम से ज्यादा कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही कंक्लूजन लिख के बता दे रहा हूं, किसी बच्चे को अगर डायग्राम में ज्यादा माथा पच्ची नहीं करनी तो कंक्लूजन बस याद रखना, मेरी बात मानो, आपका काम हो जाएगा। तो कंक्लूजन इसका ये है, देखो पहले कंक्लूजन बता दे रहा हूं, ये जो सीओ है इसका जो होमो है, होमो, आप देखोगे कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है कि सीओ का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, और सीओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखा रहता है बताओ, किसी ने पहले पढ़ा है सीओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर या कहीं सुना है? सीओ का बॉन्ड ऑर्डर 3 और सीओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर किसी ने कुछ सुना है तो बताओ मुझे। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 और सीओ प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या सुना है? किसी ने सुना है कुछ? 2.5 सुने हो? टू 2.5 की 3.5 सुने हो यार? 2.5 कैसे बोल रहे हो? 2.5 कहां सुन ली? 3.5 सुने होगे, गूगल में भी आप देखोगे तो 3.5 लिखा बताता है ना? आप देखोगे 3.5 लिखा हुआ बताता है, बट ये जो बॉन्ड ऑर्डर है आप ये समझिए 3.5 नहीं है, 3.5 नहीं है, ये 3.5 नहीं है, ये बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली में 3 से बड़ा है बट 3.5 से छोटा है, 3 से बड़ा है बट 3.5 से छोटा है। पहला कंक्लूजन ये बताया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो होमो है, होमो, बस कंक्लूजन ध्यान रखना भाई, सुनना ध्यान से। पहला पॉइंट मैंने बताया भी ये 3.5 नहीं होता, वो 3.5 और 3 के बीच में होता। अच्छा 3.5 कब हो जाता? जब, जैसे देखो पीछे किया था हमने एनओ में, एनओ में क्या किया था? एनओ का होमो कौन था बेटा? होमो, होमो पाई स्टार था ना, ध्यान से सुनना, होमो उसका पाई स्टार था। तो पाई स्टार से तुमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर सीधे 2.5 से 3 हो गया, 0.5 बढ़ गया, यही हो गया था। 2.5 से सीधे 3 हो गया, 0.5 से बढ़ गया बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ एनओ ऐसा हुआ था। बट अगर यहां भी जो 3.5 लोग बताते हैं ना, वो 3.5 किस बेसिस में बताते हैं? उनको लगता है जो इसका होमो है वो एक्चुअल में, जो इसका होमो है वो एंटी बॉन्डिंग ही है। इसका भी होमो सोच लेते हैं क्या है? एंटी बॉन्डिंग है। अच्छा एक बात, एक काम करते रहो, सीओ है ना, तो सीओ का इलेक्ट्रॉन कितने हुए? देखो इसके पास हो गए अपना 6 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब हो गया ये 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहां पे चलो आगे बढ़ते हैं। तो होमो इसका पाई स्टार है, इसमें तो सही था, बट यहां पर होमो कौन है वो ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट ये बताया मैंने, अब इसी का एक फॉलो अप पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, कि यहां जो होमो है, होमो इज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो जो है वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, non-bonding molecular orbital having more anti-bonding character,
मोर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, इसके पास एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा है, प्योर एंटी बॉन्डिंग नहीं है, इट्स नॉट प्योर एंटी बॉन्डिंग, इट्स नॉट प्योर एंटी बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर आप ये पॉइंट को नहीं समझते हैं तो कॉन्सेप्चुअली बहुत फर्क पड़ेगा। अभी तो नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा ठीक है यार ऐसी बात है, बट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब आप इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो कॉन्सेप्चुअली बहुत फर्क पड़ रहा होगा वहां। फिलहाल तो ऐसा लिख लिए, फिलहाल ऐसा लिख लिए। अब मैं डायग्राम बनाता हूं इसका, अब इसका मैं डायग्राम बनाता हूं, तो चलिए इसका डायग्राम देखिएगा थोड़ा सा, इसका डायग्राम देखिए। 1s ऑर्बिटल्स को नहीं इंक्लूड कर रहा हूं मैं 2s ऑर्बिटल्स को इंक्लूड कर रहा हूं, 2s और 2p को, ठीक है, 2s और 2p को इंक्लूड करूंगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का आप एमओ डायग्राम से, सॉरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप जानते हो कि ठीक है यहां पर ऐसा कुछ बॉन्ड होता है सीओ में। सर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होगा तो बीओ घटना चाहिए। घटना क्यों चाहिए बेटा? सीओ प्लस कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, तो इलेक्ट्रॉन आप एंटी बॉन्डिंग से निकालोगे तब तो अट्रैक्शन बढ़ेगी ना, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगी, ठीक है। तो सीओ का डायग्राम चलो मैं थोड़ा अगले पेज में बनाता हूं, बहुत बड़ा डायग्राम है इसमें। तो 2s 1s को नहीं लिख रहा, बहुत कोई मतलब नहीं है उसका। तो देखो इधर मैं लिख रहा हूं कार्बन एटम और इधर मैं लिख रहा हूं ऑक्सीजन एटम, एकदम रटने वाला डायग्राम है भाई, और रटने की जरूरत खास कुछ है नहीं आपको। इसका 2s यहां पर है, ये इसका 2s, और इसका 2s स्लाइटली नीचे, इसका 2s स्लाइटली नीचे, इसका 2s स्लाइटली नीचे। अभी फिर आ जाता है 2p, तो इसका 2p यहां पर कहीं बना रहा हूं मैं, ये 2p बना रहा हूं इसका मैं, ये 2p के 3 ऑर्बिटल्स, और इसका 2p इससे स्लाइटली नीचे, ये 2p स्लाइटली नीचे, दिस इज 2p, इसका 2p स्लाइटली नीचे। अब होता क्या है कि इसमें इसका ये जो S है, इसका ये जो S है और इसका ये जो P है, ये जो S है और ये जो P है, ये लोग आपस में sp मिक्सिंग काइंड ऑफ करते हैं। आप हाइब्रिडाइजेशन जैसा भी सोच सकते हो, आप हाइब्रिडाइजेशन जैसा भी सोच सकते हो, ठीक है। ये इसका S, पहला पॉइंट बता रहा हूं, ये S और ये इसका P, आप हाइब्रिडाइजेशन जैसा सोच सकते हो। आप यहां ऐसे बोल लो कि जो CO बना है, CO बनना है, अगर आपको ऐसा बोला जाए, assume that carbon is undergoing hybridization, ऐसा आपको बोला जाए। ऑल्दो जब ज्योमेट्री वगैरह यहां डिफाइंड नहीं है, ज्योमेट्री डिफाइंड नहीं है, बॉन्ड एंगल डिफाइंड नहीं है, तो ऐसा हाइब्रिडाइजेशन का कोई सेंस नहीं बनता। बट अगर आपको फिर भी बोला जाए कि चलो आप अपने स्टेरिक नंबर के रूल्स से हाइब्रिडाइजेशन बताओ, कोई महत्व नहीं है हाइब्रिडाइजेशन की, बट अगर बोला जाए बताओ तो कार्बन का क्या बोलोगे? आप बोलोगे एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक में इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोल दोगे कि ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। अगर पूछा जाए ऐसा तो ये आप बोल दोगे sp हाइब्रिडाइजेशन। मतलब अगर कोई बोल रहा है कि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो आप उसको गलत नहीं बोल सकते, आप बोलोगे ठीक है भाई, खुश हो जा तू भी। जैसे HF में अगर कोई बोल रहा है कि फ्लोरीन है और ये 1 2 3 और ये कोई बोल दे कि फ्लोरीन sp3 हाइब्रिडाइज हो रहा है, तो आप उसको गलत नहीं साबित कर सकते, ठीक है।
आप गलत नहीं बोल सकते, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन का प्रूफ बॉन्ड एंगल से आता है कि भाई बॉन्ड एंगल क्या है, उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि हाइब्रिडाइज हुआ या नहीं। अब यहाँ बॉन्ड एंगल कहाँ से डिफाइन करोगे यार, एक ही बॉन्ड बना हुआ है तो इस वजह से जो बोलना है बोल दो, फर्क नहीं पड़ता कुछ। वैसा ही किस्सा सीओ के साथ है। आप यहाँ बोल सकते हो कि ये भी एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है इसका भी, और इसकी भी आप बोल सकते हो कि ठीक है एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। और ये जो लोन पेयर है, ये भी जो लोन पेयर है, ये दोनों कौन से ऑर्बिटल में है, एसपी ऑर्बिटल में, एसपी ऑर्बिटल में, ये भी एसपी ऑर्बिटल में, जैसा एचएफ में भी हो रहा था। देखो एमओ डायग्राम तो वही बोल रहा है ना इसका, कि एसपी ऑर्बिटल में, एसपी ऑर्बिटल से बॉन्ड बना था, ठीक। तो यहां पे आप सीओ के बारे में एसपी हाइब्रिडाइजेशन होती है ये लिखो। अब देखो ध्यान से सुनना, ये एस और ये पी ये मिक्स होंगे। अब ये मिक्स होंगे कुछ इस तरह से, ये थोड़ा सा ना ये बड़ा हो जाता है, तोड़ तोड़ के बताना पड़ेगा। ये मिक्स होंगे और इधर भी एक एस और पी जो सेम फैशन वाले हैं, सिग्मा वाले, वो मिक्स होंगे। तो यहां पर आप लिख दो एसपी मिक्सिंग जैसा कुछ हो रहा है, और यहां भी एसपी मिक्सिंग जैसा कुछ हुआ। तो ये मिक्सिंग से होगा क्या कि ठीक है प्रणय, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। तो ये एसपी मिक्सिंग हो गया, इधर भी एसपी मिक्सिंग हो गई। तो यार बात ऐसी है कि अब देखो, जब नॉर्मल अगर हाइब्रिडाइजेशन हो, अगर आप इसको हाइब्रिडाइजेशन जैसा सोच रहे हो, थोड़ा ध्यान से मेरी राय को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर आप इसको हाइब्रिडाइजेशन जैसा सोच रहे हो, तो फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब जो दो एसपी ऑर्बिटल्स क्रिएट होंगे, जो दो एसपी ऑर्बिटल्स क्रिएट होंगे, उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन टाइप सोच रहे हो, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन टाइप सोच रहे हो ऐसा। और अगर आप एसपी मिक्सिंग टाइप सोच रहे हो, तो एसपी मिक्सिंग में, एसपी मिक्सिंग में क्या होगा कि जो दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, जो दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, उसमें हमने क्या बताया था, एक की एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी और एक की एनर्जी कम हो जाएगी। ये हमने ऐसे बताया था, एक की एनर्जी बढ़ जाएगी, एक की एनर्जी कम हो जाएगी। इसी वजह से यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जैसे सोचना ज्यादा सही होता है, हाइब्रिडाइजेशन जैसे सोचना ज्यादा सही होता है। अदरवाइज आप एसपी मिक्सिंग की तरह सोचोगे तो आपके मन में क्या बैठा हुआ है, आपके मन में तो ये बैठा हुआ है कि जब एसपी मिक्सिंग होता है, जैसे आप एसपी मिक्सिंग करा रहे थे, तो आपने पहली बात तो एसपी मिक्सिंग किसके बीच में कराई थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सिग्मा 2p-z और सिग्मा 2s, इनके बीच में कराई थी। फिर आपने इसका बढ़ा दिया था, इसका कम करा दिया। तो बेटर यहां यह है कि आप इधर हाइब्रिडाइजेशन की तरह सोचेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आप हाइब्रिडाइजेशन की तरह सोचेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, नहीं तो ये कंफ्यूजन आएगा। क्योंकि यहां पर जो मैं दो एसपी ऑर्बिटल्स लगाने वाला हूं, वो ऐसे लगाने वाला हूं। यहां पर मैं एक बना दूंगा सिग्मा एसपी, और एक सिग्मा एसपी में यहां पे बना दूंगा। ये देखो, एक सिग्मा एसपी में ऐसे बनाऊंगा, एक सिग्मा एसपी में ऐसे बनाऊंगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा कि यार ये कैसे हो रहा है, एक सिग्मा एसपी इधर और एक सिग्मा एसपी इधर कैसे बन रहा है। अभी मैं आपकी कंफ्यूजन पूरी करूंगा। आप इसको मिक्सिंग की तरह ना सोच के हाइब्रिडाइजेशन की तरह सोचिए, इसको हाइब्रिडाइजेशन की तरह सोचिए तो आपको ज्यादा समझ आएगा। क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। और जब आप एसपी मिक्सिंग असली वाली पढ़े हो, तो आपने एसपी मिक्सिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए पढ़ा है, वो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए पढ़ा है। तो यहां पे आप एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करा रहे हो एस और पी, तो मोर ऑफ ये हाइब्रिडाइजेशन काइंड ऑफ होगा, ना तो मिक्सिंग काइंड ऑफ। मिक्सिंग बोलना गलत नहीं है,
लेकिन अगर आप उसको उस sp मिक्सिंग से रिलेट कर रहे हो जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पढ़ा है, तो वो फिर आपको एक गलत इंफॉर्मेशन, एक गलत मैसेज देगा। तो अभी तो मैं शुरू भी नहीं करा है मैंने इसको पढ़ाना, बस ध्यान से सुनिएगा, अभी सब कुछ क्लियर होगा। मैं इसको 2 बार भले आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा टफ है, एक बार में नहीं समझ में आता बच्चों को। तो अभी मैं एकदम तोड़ तोड़ के बता रहा हूं। अभी तक मैंने क्या बताया? अभी तक मैंने बोला ये सिग्मा 2s, ये 2s ऊपर नीचे है, ये 2p ऊपर नीचे है, फिर इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है CO का, तो s और p मिलते हैं। अब s और p एटॉमिक ऐसे मिलके दो सिग्मा sp बना रहे हैं। अब एक डाउट आपके मन में आ रहा होगा, सर एक ऊपर एक नीचे क्यों? हाइब्रिडाइजेशन में तो सभी ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होने चाहिए, तो एक ऊपर एक नीचे क्यों? अब यहां पे भी वैसा ही मैं बना रहा हूं, यहां पर भी वैसे ही, ये दोनों मिले तो एक सिग्मा sp। अब ये गया, इसने अपनी अस्तित्व खो दी, इसका एग्जिस्टेंस खत्म, इसका भी एग्जिस्टेंस खत्म, इसका भी एग्जिस्टेंस खत्म और इसका भी एग्जिस्टेंस खत्म। ये ऐसे बन चुके हैं, इनके साथ मिक्स होके ऐसे बन जाते हैं। ये भी हो गया सिग्मा sp, और एक और बनेगा इधर सिग्मा sp, एक और सिग्मा sp यहां पर, ये भी सिग्मा sp। अब फिर कंफ्यूजन आ रहा होगा, इसको भी आप सर ऊपर नीचे बना रहे हो, इसमें भी आप ऊपर नीचे बना रहे हो, तो ये कंफ्यूजन आ सकता है कि ये ऊपर नीचे कैसे बन गया। तो अब ध्यान से सुनो, ऊपर नीचे कैसे बना। ऊपर नीचे कुछ इस तरह से बना। आपको ये बात अभी मैं आगे बेंट्स रूल में भी बताऊंगा कि जब ये हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, जैसे ए एटम, तो बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप क्या बोलोगे? इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप क्या बोलोगे? इस एटम की हाइब्रिडाइजेशन इन जनरल तो आप sp3 हाइब्रिडाइज बोल देते हो, इन जनरल आप sp3 हाइब्रिडाइज तो बोल देते हो इसको। लेकिन बताओ मुझे कि ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बॉन्ड बनाया है। क्या बनाया है? बॉन्ड बनाया है। और इसने क्या किया है? इसने लोन पेयर को रखा है। इसने बॉन्ड बनाया है और इसने लोन पेयर को रखा है। तो क्या दोनों में s कैरेक्टर बराबर होगा? क्या दोनों में s कैरेक्टर बराबर होगा? नहीं होगा, नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। यस, तो इनको हम बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनको हम बोलते हैं दे आर नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये मैं अभी बेंट्स रूल में, आपको मैंने बोला था कि बेंट्स रूल का एक एक्सटेंशन पढ़ाऊंगा, वो अगला टॉपिक वही रहने वाला है, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस वजह से ये नॉन इक्विवेलेंट है ना, तो बेटा एनर्जी में थोड़ा फर्क आएगा। इसी तरह से आप CO को ऐसे देखो, इस चक्कर से देखो, CO को ऐसे देखो, तो देखो ये sp हाइब्रिडाइजेशन अगर हम बोल रहे हैं कार्बन के लिए, कार्बन के लिए अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं, तो एक ने सिग्मा बनाया और एक ने रखा लोन पेयर, तो एक सिग्मा sp यहां है और एक सिग्मा sp यहां है। क्या दोनों इक्विवेलेंट है? नहीं, दोनों नॉन इक्विवेलेंट है। तो नॉन इक्विवेलेंट होने की वजह से, नॉन इक्विवेलेंट होने की वजह से, नॉन इक्विवेलेंट होने की वजह से इनकी एनर्जी ऊपर नीचे। तो अभी फिलहाल आप इतना याद कर पा रहे हैं तो काफी है। पहले आप ये बना लीजिए, ये याद कर लीजिए, और अब हम देखेंगे कौन कौन किसके साथ मिक्स होगा, कौन कौन किसके साथ मिक्स होगा, अब हम देखेंगे। ठीक है, कौन कौन किसके साथ मिक्स होगा अब देखेंगे। तो देखिए, जो एनर्जी समझ में आ रही है, ये वाला किसी के साथ मिक्स नहीं होता है, ये वाला किसी के साथ मिक्स नहीं होता है। तो इसको आप लिख सकते हो क्या? सिग्मा sp NBMO, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये वाला और ये वाला जो है ना, ये भी किसी के साथ मिक्स नहीं होता है, ये भी किसी के साथ मिक्स नहीं होता है। दिस इज ऑल्सो नॉन बॉन्डिंग, दिस इज ऑल्सो नॉन बॉन्डिंग, ये भी नॉन बॉन्डिंग।
ये भी नॉन बॉन्डिंग, NBMO, ये भी NBMO है सिग्मा sp का। अच्छा इनका क्या होगा, ये जो दो बचे इधर, ये जो दो इधर बचे, ये जो दो इधर बचे, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, ये दोनों तो मिक्स हो जाएंगे, चलो पास पास के हैं, और पाई फैशन वाले हैं, देखो पाई फैशन वाले हैं, ये भी पाई फैशन, ये भी पाई फैशन, ये हो जाएंगे मिक्स। ये कहीं इनके बीच में आता है, ये ना कुछ ऐसा आता है, ये यहां पर, ये इससे थोड़ा ऊपर, इससे थोड़ा नीचे, ये सब याद नहीं रखना है आपको, ये यहां पे आता है, इसका पाए BMO दो आएंगे, और एक आएगा पाई स्टार BMO, सॉरी ABMO, ये आ गया पाई स्टार ABMO, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। पहले मैंने नॉर्मल ऑर्बिटल्स को मिक्स करा दिया, ठीक है, नॉर्मल ऑर्बिटल्स को मिक्स करा दिया, ये वाला नॉन बॉन्डिंग हो गया। मैं नॉन बॉन्डिंग को रेड से शो कर दे रहा हूं जस्ट टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम अदर। ये एक नॉन बॉन्डिंग हो गया, ये भी एक नॉन बॉन्डिंग हो गया, और ये BMO हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया। ये बॉन्डिंग वाले हैं ना, ये मिले हैं, देखो ये मिले हैं, ये मिले हैं। अब यहां पर आप देखिए, ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे, ये भी मिक्स हो सकते हैं, ये वाला और ये वाला, इनकी एनर्जी आसपास लाई करती है, इनकी एनर्जी आसपास लाई करती है, तो ये मिक्स हो सकते हैं। ये मिक्स होते हैं ना, तो इनकी एनर्जी कुछ ऐसी जाती है, ये जाएगा सिग्मा sp, ये बॉन्डिंग हो गया, सिग्मा sp BMO, और सबका एंटी बॉन्डिंग एकदम ऊपर जाता है, ये सिग्मा स्टार ABMO sp वाला, ऐसे सबसे ऊपर जाता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, ये सबसे ऊपर जाता है, क्योंकि इसमें ये P वाले का भी कैरेक्टर है, ये P वाले का भी कैरेक्टर है, और उसका एंटी बॉन्डिंग, तो इसका बॉन्डिंग सबसे नीचे और इसकी एंटी बॉन्डिंग सबसे ऊपर। बस ये है इसका डायग्राम। इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड एंड इट इज टू बी मेमोराइज फॉर श्योर। आप जब तक दो बार बना के नहीं देखोगे आपको याद नहीं होगा। और इसको किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया है, इसको बहुत स्पेसिफिकली बहुत एक पैनल ने मिलके बनाया है और उसके बाद पब्लिश करा है। तो ये डायग्राम इसके लिए सूटेबल डायग्राम है। और अब आप इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करिए। देखो मैंने 1s को नहीं लिखा है, नीचे वाले 1s को नहीं लिखा, तो उधर 4 इलेक्ट्रॉन आप उधर भर दिए। 14 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास थे, आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स नीचे भर दिए, तो 4 नीचे भर दिए, बच गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 10, ठीक है, 9 10। तो ये आपके 10 इलेक्ट्रॉन हुए, और ये है आपका होमो, ये इसका होमो है, और ये इसका लूमो है। और ये जो होमो है, ये मेरे डायग्राम में थोड़ा ऊपर नीचे बना है, बट आप समझिए ये इसके ज्यादा करीब होता है, ठीक है। तो इसमें मोर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है, ये ना तो प्योर बॉन्डिंग है ना तो एंटी बॉन्डिंग है, बट ये इसके थोड़ा ज्यादा करीब होता है, ये इसके थोड़ा ज्यादा करीब है एनर्जी में। तो एग्जैक्ट एंटी बॉन्डिंग टाइप एनर्जी नहीं है, बट नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा एनर्जी। सुनना मेरी बात, एग्जैक्ट एंटी बॉन्डिंग के बराबर एनर्जी नहीं है, बट नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा एनर्जी। तो नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा एनर्जी होने को ही हम क्या बोल रहे हैं, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। तो ये जो होमो है, नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा एनर्जी होने को ही हम बोल रहे हैं स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, ठीक। ऐसा नहीं कि ये इसके प्रेजेंस में है, इसके पास है, इसके पास है तो इससे कोई ऐसा रे निकल गया जो इसको एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर दे दिया, अबे ये मतलब नहीं। नॉर्मल एनर्जी लेवल से थोड़ी ज्यादा एनर्जी लेवल पे, इसलिए स्लाइट एंटी बॉन्डिंग बोल। और अगर जितना बॉन्डिंग नीचे है उतना ही ऊपर हो जाता तो उसको कंप्लीट एंटी बॉन्डिंग बोलते, तो उसको कंप्लीट एंटी बॉन्डिंग बोलते, ठीक है। बस इतनी बात ध्यान रखो यार, बहुत है ये, काम वाम का नहीं है ये सब, इससे कुछ नहीं आएगा एग्जाम में।
पहले बता दे रहा हूं। चलो, तो अब आप देख लिए ये यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अच्छा बॉन्ड कितने बन रहे, बॉन्ड कितने बन रहे, देखो बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, इससे कोई बॉन्ड बना नहीं बना, लेकिन sp ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, इससे कोई बॉन्ड बना, जी बिल्कुल एक बॉन्ड बन गया, देखो एक सिग्मा बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड। इससे कोई बॉन्ड बना, इससे कोई बॉन्ड बना, जी बन गया, दो पाई बॉन्ड बन गए, ये दो पाई बॉन्ड बन गए। इससे कोई बॉन्ड बना नहीं, इससे कोई बॉन्ड नहीं बना, तो एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड बन गया। ठीक, एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड बन गया। होमो कौन है, लूमो कौन है, ये देख लो, sp हाइब्रिडाइजेशन, और ये नोट कर लो इसको। अगर किसी पॉइंट में ऐसा डाउट है जो नहीं समझ आया, थोड़ा सा अजीब लगा, बता दो तो बता देते। चलो, आई होप आप लिख लिए होगे। अब आ जाते हैं आगे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, और टॉपिक लिखिए ऐसा, मिसलेनियस पॉइंट्स, मिसलेनियस टॉपिक्स एंड पॉइंट्स। ये उतने जरूरी नहीं है, उतने जरूरी नहीं है, लेकिन ठीक है पढ़ लेते हैं। हाँ, यहां पे होमो को एनर्जी लेवल से ऊपर किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ये पूछ रहे हो। तो देखो आप ऐसे सोचो कि ये वाला और ये वाला, ये पाई के रिस्पेक्ट में ही बोल रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। ये वाला और ये वाला समझो आप, तो इसके बीच में जो लाइन आएगी वो इससे थोड़ा सा स्लाइट ऊपर है, उससे ये थोड़ा स्लाइट ऊपर है, ठीक है, उससे स्लाइट ऊपर है, इसलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां से निकालने में आपकी अट्रैक्शंस बढ़ जाएंगी। इन दोनों से स्लाइट ऊपर है, मोर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, ऐसे ही समझो। इस ये एंटी बॉन्डिंग और इससे ये स्लाइट ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स सब मिक्स हो चुके हैं ना, ये वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो चुके हैं, तो इस वजह से आप इस s और p के रिस्पेक्ट में नहीं बोल सकते, ठीक है, वैसे ही बोलना पड़ेगा। ओके गॉट इट। अब इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम बेंट्स रूल एंड इसी में ड्रैगोस रूल भी आ जाएगा। ऑल्दो जितना जरूरत है बेंट्स रूल एंड ड्रैगोस रूल का वो हमने पढ़ लिया पहले, तो थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन और थोड़ा सा मैथमेटिकल मॉड्यूलेशन थोड़ा बहुत कर लेते हैं उसका, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि एकदम नहीं पढ़ना है, पढ़ना है इसीलिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आप टॉप रैंक देख रहे हैं भाई, तो आपको पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है। चलिए भाई, तो अभी तक हमने बेंट रूल के बारे में क्या पढ़ा है। तो बेंट रूल के मैं दो तीन बातें आपको लिखता हूं, क्योंकि इसका कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, इसके तो तमाम स्टेटमेंट है, कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, इसीलिए बच्चों को समझ नहीं आता। क्या लगता है अरे बेंट रूल का स्टेटमेंट, अरे वहां तो वो पढ़ा, वहां वो पढ़ा था, वो तो कुछ अलग स्टेटमेंट है, वो कुछ अलग स्टेटमेंट है। मैं आपके सामने सभी स्टेटमेंट्स लिखता हूं, आपको समझ आएगा उसके, ठीक है। तो बेंट रूल देखो, अभी तक आपने क्या पढ़ा कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, अभी सुनना, जो लोन पेयर्स है, लोन पेयर्स ऑक्यूपाई कौन सा ऑर्बिटल करते हैं, ऑक्यूपाइज दोज ऑर्बिटल्स, दोज ऑर्बिटल्स which has more which character, s character, यही पढ़ा है, which has more s character, ऐसा। अब आप इसी को ना ऐसा उल्टा भी लिख सकते हो, आप इसी को ऐसा उल्टा भी लिख सकते हो कि अगर लोन पेयर किसी ऑर्बिटल में है तो उसकी एस कैरेक्टर नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो लिखो
लोन पेयर अगर किसी ऑर्बिटल में है तो उसकी एस कैरेक्टर नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी एस कैरेक्टर नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी। चलो अच्छी बात। अब इसी में उल्टी बात देखो, एक बात और सुनो, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, एक ही बात बोल रहे हैं बट थोड़ा सा घुमा फिरा के बोल रहे हैं, ध्यान से समझ। ये लिख लो पहले, फिर अगला पॉइंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ये क्या प्रेफर करते हैं? ये प्रेफर करते हैं वो वाला ऑर्बिटल लेना जिसमें पी कैरेक्टर ज्यादा है। रूल की तरह याद रखो, इसमें दिमाग मत लगाना कुछ कि ऐसा क्यों नहीं, यार रूल की तरह याद रखो, ठीक है, फालतू दिमाग का माथा पच्ची करने का जरूरत नहीं इसमें। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स प्रेफर्स, अब मैं आपको उसको अट्रैक्शन से समझा सकता हूं बट बहुत ही सस्ता वो लगता है रीजन, इसलिए मजा नहीं आता पढ़ाने में। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेफर्स orbitals with more p कैरेक्टर। ठीक है, मोर पी कैरेक्टर, ये भी क्लियर है बात। इसी को देखो ऐसा उल्टा भी लिख दिया जाता है, किताब का स्टेटमेंट बोल रहा हूं आप, देखो इसी को ऐसा भी लिखा जाता है, इट नॉट ओनली प्रेफर्स, यहां इट रिफर्स टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट नॉट ओनली प्रेफर्स टू स्टे in orbital having more p character, but also can increase p character in its attached orbital from central atom। ठीक है, ये लिख लिए पहले। ठीक है सर, वही बात है कि वो सिर्फ पी कैरेक्टर वाले में नहीं रहेगा, अगर वो कहीं है तो उस ऑर्बिटल में पी कैरेक्टर बढ़ा भी देगा। कौन? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ H2O का मॉलिक्यूल है, H2O का मॉलिक्यूल है, तो आप नॉर्मली इसकी हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हो sp3, नॉर्मली आप हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हो sp3, और अभी तक हम ऐसे ही सोचते हैं ये sp3, लेकिन यहां पे क्या होगा बेटा, ये लोन पेयर है तो इसका s कैरेक्टर जो होगा, नॉर्मल sp3 में 25% s कैरेक्टर होता है, बट यहां पे s कैरेक्टर क्या हो जाएगा, 25% प्लस x%, थोड़ा सा s कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, एस कैरेक्टर थोड़ा बढ़ेगा, ऑब्वियसली सिमेट्री मेंटेन रहनी है, तो एस कैरेक्टर यहां बढ़ा है, तो इसमें एस कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज 100 ही रह सकता है, तो यहां पर एस कैरेक्टर कम होगा। तो अगर मैं बोलूं एस कैरेक्टर कम हो गया तो ये sp3 नहीं कहलाएगा, फिर ये ना हो सकता है
कि sp3 ना कह रहा है, यहाँ पे s कैरेक्टर कम हो गया, तो ऐसा हो सकता है कि sp4 हो जाए। ऐसा लिखने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, sp4 हो गया। देखो sp4 मतलब क्या, s कैरेक्टर थोड़ा कम हो गया। सर 4 ही क्यों लिखे, 3.5 भी तो लिख सकते थे, sp3.5 भी तो लिख सकते थे। हाँ लिख सकते थे, बट कैलकुलेशन के बाद ये पता चलता है कि sp4 है। कैलकुलेशन के बाद पता चलता है ये sp4 है। sp4 का मतलब समझ गए ना, कि s कैरेक्टर अब देखो थोड़ा और कम हो गया है इसमें, s कैरेक्टर 25% से थोड़ा और कम हो गया है इसमें, क्योंकि इधर s कैरेक्टर बढ़ा है। अब वो कितना कम होता है, कितना बढ़ता है, वो बात अभी हम करेंगे, वो बात अभी हम करेंगे, ठीक है। इसका ना देखो एक और स्टेटमेंट, बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, ऐसा भी स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलता है। ऑर्बिटल, आप बताना, ऑर्बिटल ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस, ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस अराउंड central atom will have more, कौन सा कैरेक्टर, एस कैरेक्टर की पी कैरेक्टर, क्या लगता है आपको, आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है, बताओ। ऑर्बिटल ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस अराउंड सेंट्रल एटम विल हैव मोर एस कैरेक्टर, यस बिल्कुल ठीक है। ये भी एक बेंड्स रूल का स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है, इसको भी लोग बेंड्स रूल बोल देते हैं। तो देखो बहुत सारे इसके स्टेटमेंट्स हैं, मैंने आपको समझा दिया, इसको भी मैं मस्त तरीके से अभी यूज करूंगा। अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज मैथमेटिकली बता देता हूं, आप वो लिख लीजिए, मैथमेटिकली बता देता हूं, आप उसको लिख लीजिए। देखो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन, इफ s and p orbitals are involved in hybridization, then it is represented as SPI, then it is represented as SPI hybridization, where I is equals to P by S. P मतलब परसेंटेज P कैरेक्टर, P मतलब यहां पर है P कैरेक्टर से मतलब है, ठीक है, और S मतलब S कैरेक्टर कितना परसेंट है, I is P by S and theta is bond angle, theta is bond angle where cos theta is actually minus 1 by I, cos theta is actually minus 1 by I, which is equal to S upon S minus 1 and which is also equal to P upon, sorry, P minus 1 upon P. P यहाँ P कैरेक्टर और ये भी लोग इसको भी बेंड्स रूल ही बोलते हैं, इसको भी बेंड्स रूल का ही एक कंक्लूजन बोलते हैं। तो ये एक मैथमेटिकल पॉइंट है, इसको देखो मैं आपको बताता हूं, इसको आप प्रूव नहीं कर सकते, वेरीफाई कर सकते, कैन बी वेरीफाइड, ध्यान से सुनना, इसको आप प्रूव नहीं कर सकते, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, कैन बी वेरीफाइड नॉट प्रूव्ड, बिकॉज इसको प्रूफ हाइब्रिडाइजेशन जिन लोगों ने बनाया कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली, वो प्रूफ उन्हीं को पता हो, हमको नहीं पता, ठीक है, किसी पेपर में पब्लिश भी नहीं हुआ इसका प्रूफ, प्रूफ नहीं है भाई, कैन बी वेरीफाइड, बस इट कैन बी वेरीफाइड, इसका प्रूफ कहीं पब्लिश्ड ही नहीं है, तो हमको पता कहां से रहेगा, इट कैन बी वेरीफाइड। तो अभी वेरीफाई करके बता देता हूं आपको, ठीक है, अभी आपको वेरीफाई करके बता देता हूं बस। तो पहले ये लिखो, तो देखो जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, अगर आपका जो शुरू के जो पोर्शन है हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल, जो शुरू का पोर्शन है, अगर आपके उसी में लगे हुए हैं, अभी समझ रहे होगे लगे हुए हैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं,
तो ये सब में जबरदस्ती माथापच्ची नहीं करना है, ठीक। अगर आपके शुरू का पोर्शन वेल ऑफ है कि हाँ भाई वो सब हमको अच्छे से आता है, तब आप इसमें आइए, पहले वो पोर्शन बहुत अच्छे से कर लीजिए। जब वो सब हो गया है बहुत अच्छे से, तो आप फिर ये करिएगा, तभी ठीक होगा। अगर आपको पीछे का नहीं आता और आप सोच रहे हो अरे यार मुझे ये नहीं समझ आ रहा, ये नहीं समझ आ रहा, क्या करूं क्या करूं, कुछ मत कर, छोड़ दे, नहीं समझ आ रहा, पहले पीछे का अच्छे से कर ले, ठीक। ये बात समझ लीजिएगा। तो इफ एस एंड पी और वाइटल्स आर इन्वॉल्व, ये लिख लिए। इसको कैसे हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं। देखो, जब आप एसपी हाइब्रिडाइजेशन बोलते हो, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, लेट्स वेरीफाई इट। जब आप एसपी हाइब्रिडाइजेशन बोलते हो तो आप इसमें एस कैरेक्टर कितना लेते हो, एस कैरेक्टर, तो आप एस कैरेक्टर हाफ लेते हो, पी कैरेक्टर हाफ लेते हो। एस कैरेक्टर आप लेते हो हाफ, पी कैरेक्टर आप लेते हो हाफ, तो sp1 हुआ ना। तो देखो वेरीफाई कैसे हो रहा है, वेरीफाई ऐसे ही हो रहा है, ये s कैरेक्टर हाफ, p कैरेक्टर हाफ, सो योर i इज व्हाट, p by s, तो हाफ बाई हाफ इज 1, इसीलिए यहां पर 1, ठीक है, हाफ, तो ये हो गया ऐसा 1। अब आपको cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1 बाई आई, और i है -1 बाई 1, तो ये देखो ये भी वेरीफाई हुआ, -1 बाई आई, तो ये यहां से वेरीफाई हुआ। अब आपको इसी में एस कैरेक्टर चाहिए, तो एस कैरेक्टर हमने निकाल लिया है, बट यहाँ पे फॉर्मूला को वेरीफाई करना है, एस अपॉन एस -1, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे -1 इज इक्वल टू एस अपॉन एस -1, और यहां फिर थोड़ा बहुत टाइम पास कर लो, तो -s+1, तो यहाँ पर 2s बराबर 1, तो s फिर से क्या आ गया, हाफ आ गया। तो ये देखो वेरीफाई हो रहा है भाई, प्रूव नहीं हो रहा, वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। सेम इसी को आप p+1 अपॉन p, इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो p-1 है, p-1 है, p-1 है ना, गलत तो नहीं लिखा मैंने, ठीक है सही है, p-1, p-1, ठीक। ये देखो कैन बी वेरीफाइड, ये एक वेरिफिकेशन दे दिया मैंने कि हाँ भाई ये होता है, ये हमेशा होता है। आप यही वेरिफिकेशन एक बार मैं आपको sp2 के लिए दे देता हूं, चलो sp3 के लिए दे देता हूं, sp3 के लिए एक बार ऐसी वेरीफाई करें, ठीक है, sp3 के लिए वेरीफाई करते हैं। तो लेट अस वेरीफाई दिस फॉर sp3। तो फॉर sp3 और वाइटल, देखो यहाँ पर आई क्या ये, अब आपको पता है एस कैरेक्टर sp3 में 25% होता है, दैट इज 1/4 बोल सकता हूँ। पी कैरेक्टर 75% होता है, 75%, दैट इज मैं बोल सकता हूँ 3/4, तो इसको मैं 3/4 बोल सकता हूँ, इसको 1/4, इसको 3/4 बोल सकता हूँ। अब यहां मेरे को अगर p बाई एस चाहिए, तो बिल्कुल दिख रहा है यार, इसमें क्या ही बात है, p बाई एस इज 3/1 and cos theta is actually equal to -1 by I, that is cos of 109.5 degrees is approximately equal to -1/3। ये आप टेबल से देख सकते हो कोसाइन की वैल्यूज, ये ऐसा ही होता है। तो ये वेरीफाई हो गया। अभी हमको क्या करना है, अभी थोड़ा हमें नॉन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल में एस और पी कैरेक्टर निकालना है, ठीक है। और ये फॉर्मूलाज किसके लिए निकाल रहे हो आप, ये किसके लिए निकाल रहे हो, कॉस थीटा और ये सब आप बॉन्डिंग और वाइटल्स के लिए निकाल रहे हो, लोन पेयर वालों के लिए नहीं निकाल रहे हो, आप बॉन्डिंग और वाइटल्स के लिए निकाल रहे हो, ठीक है, आप बॉन्डिंग और वाइटल्स के लिए निकाल रहे हो ये। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल, सिंपल सा एग्जांपल। वाटर के मॉलिक्यूल में आपको बताना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इक्विवेलेंट वालों के लिए ही है, ये इक्विवेलेंट वालों के लिए ही, और वो भी बॉन्डिंग के लिए, बॉन्डिंग के लिए। अगर आपको लोन पेयर वालों के लिए निकालना है तो उसके लिए तरीका है, नॉर्मली आप इनडायरेक्टली निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि पानी का मॉलिक्यूल है और इसमें जो बॉन्ड एंगल है, इसमें जो बॉन्ड एंगल है ये है 104.5 डिग्रीज, और मैंने बता दिया कि कॉस ऑफ 104.5 डिग्रीज की जो वैल्यू होती है ये रफली -1/4 होती है। तो चलो आप मेरे को क्या निकाल के बताओ, आप मेरे को निकाल के बताओ कि इसके लोन पेयर वाले ऑर्बिटल में, इसके लोन पेयर वाले ऑर्बिटल में कितना एस कैरेक्टर होगा, एस कैरेक्टर इन
चलो एस कैरेक्टर इन, आप बॉन्ड पेयर वालों का निकाल लो, इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में एस कैरेक्टर कितना होगा, और फिर लोन पेयर वाले में भी निकाल लो। जल्दी से निकाल लो। निकाल लिए, जल्दी निकाल लो। बिल्कुल ठीक महेंद्र। ठीक है, तो आपने बॉन्ड एंगल लिखा, उसके साथ आपने निकाल लिया। देखो ये H2O लिखा आपने, ध्यान से सुनना, धीरे धीरे बता रहा हूं, ये लोन पेयर, ये भी लोन पेयर। अब आपने देखा बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री, तो अगर बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है, इसका मतलब ये कि आप जब cos थीटा फॉर्मूला यूज करोगे, cos ऑफ 104.5 डिग्रीज, इट इज एक्चुअली -1/4, इट इज एक्चुअली s अपॉन s माइनस 1। तो बस आप इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे s कैरेक्टर आ रहा है रफली 1/5, और 1/5 का मतलब 20% आ गया, 1/5 मतलब 20%। इसका मतलब हो गया कि ये वाले इसमें इसमें एस कैरेक्टर तुम्हारा 20% है, तो पी कैरेक्टर कितना हुआ, तो पी कैरेक्टर कितना हो गया, बचा कुचा पी कैरेक्टर है, बचा कुचा पी कैरेक्टर है, तो पी कैरेक्टर हो गया तुम्हारा 80%, तो 80% पी कैरेक्टर। यहां भी सेम इक्विवेलेंट ऑर्बिटल है, ये और ये तो इक्विवेलेंट ही है ना यार, ये तो सेम तरह के हैं, एटम भी सेम लगा हुआ है, तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी नहीं है कि कोई ज्यादा पी कर लेगा अपने में, कोई कम एस कर लेगा, ऐसा तो नहीं है कुछ, तो इक्विवेलेंट है, ये ऐसा हो गया। लेकिन अब ध्यान से सुन, अब अगर यहां 20% एस कैरेक्टर है और यहां भी 20% एस कैरेक्टर है, 20% एस कैरेक्टर यहां भी है, 20% एस कैरेक्टर यहां भी है, तो अब इसमें कितना एस कैरेक्टर होगा, क्योंकि एस का तो एक ही ऑर्बिटल था, एस का तो एक ही ऑर्बिटल था, तो एस का एक ही ऑर्बिटल था, तो 20% कैरेक्टर यहां आ गया, 20% यहां आ गया, तो बचा हुआ कितना परसेंट है, बचा हुआ कितना परसेंट है, 60% बच गया, 60% बच गया। तो क्या यहां 60% बोल दोगे, अबे नहीं, 60% दो लोगों में बटा, तो यहां पर एस हो गया 30% और यहां भी एस हो गया 30%, समझ पा रहे हो, यहां भी एस 30, यहां भी एस 30। एक बार हाँ ना बता दो, दोनों में 30-30, एकदम सिंपल परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब लड़के बोल रहे हैं पीछे से यहाँ पे कि ये कितना है, ये कितना, ये 80 है सर, तो ये 80 है और यहाँ भी 80 है, तो सर 180% हो गया, 160% हो गया। अबे ऐसा नहीं है, सुनना, अब यहाँ तो 80% और 80% पी के तेरे पास तीन ऑर्बिटल है ना यार, तो तीन ऑर्बिटल मतलब 3 एज अ होल देखेगा ना तू, तो 3 होल देखेगा, तो तू 300% की तरह सोचना उसको, तो तेरे 80%, 80%, अबे सिंपल परसेंटेज यार, जैसे पढ़ते हो बचपन में, 80%, 80%, 160%, बचा हुआ कितना 140%, तो यहां पर P का कितना हो गया 70%, यहां भी P कितना हो गया 70%। क्या बात समझ आ गई,
क्लियर हो गई। तो क्या यहाँ पे 20 है और ये 80 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाले ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp4 बोल सकता हूं क्या, बताओ जल्दी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp4 है, बोल सकता हूं। हाँ, टेक्निकली sp4 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब sp4 का मतलब सर 30 नहीं होगा आई गेस, इसका 30 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, अरे होगा ना, 30 कैसे नहीं होगा, 20 यहां चला गया तो 30 तो हुआ यार। sp4 देखो, sp4 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp4 अगर हाइब्रिडाइजेशन कोई बोलता है पॉसिबल है क्या, तो बोलोगे बिल्कुल पॉसिबल। लेकिन अगर आप ऐसे सोचो कि एक s और 4 p के ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइज हुए हैं, तो फिर आपके मन में आएगा अरे p के 4 ऑर्बिटल तो होते ही नहीं है। देखो वो बेसिक हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी, ये थोड़ा सा एडवांस है कि हाँ यार ऐसे भी हो सकता है। वो तो 20% उस ऑर्बिटल का है ना, 20% उस ऑर्बिटल, तो 20% ही सर ऑर्बिटल का है ना बेटा, बॉन्डिंग वाले का, तो इसका भी 20% हुआ, तो s तो 100% एक होल ही था ना s का, क्योंकि sp3 s का तो एक ही ऑर्बिटल था, तो 1 होल था, तो आउट ऑफ 100% हमने 40 इधर दिया, तो 60% 2 में बटेगा, तो 30-30 तो होगा। कहां कंफ्यूजन है, ऊपर 30-30 तो किसी और को भी कंफ्यूजन है क्या, कि क्लियर है बात, कोई मैं कैलकुलेशन गलती तो शायद नहीं कर रहा हूं, ठीक ही है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर है, चलिए। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन PH3 मॉलिक्यूल, PH3 मॉलिक्यूल में परसेंटेज निकालिए एस कैरेक्टर का बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और यहां जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल है वो देखो एग्जैक्ट 90 डिग्री तो नहीं है, बट क्लोज टू 90 डिग्री, तो 90 हो 91 हो लगभग आसपास वैल्यू वही आएगी, तो क्लोज टू 90 डिग्री, ठीक है, तो निकाल लो, यही तरीके से निकालो, आपको पता है पहले से रिजल्ट, बट आप मैथमेटिकली थोड़ा निकाल लो, वेरीफाई कर लो। हाँ 93.8 है, ठीक है मानते हैं, यहां पे लगभग 90 मान के निकालो, तो क्या निकल के आ रहा है, यस बिल्कुल। तो आपने देखा cos 90 डिग्री इज s अपॉन s माइनस 1, so from here you are getting that s character is coming out to be 0, और ये बॉन्डिंग वाले के लिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बॉन्डिंग वालों के लिए, ये फॉर्मूला बॉन्डिंग वालों के लिए, इसका मतलब बॉन्ड में एस ऑर्बिटल है ही नहीं, और इसी को फिर आगे क्या बोल दिया गया कि यहां पर कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हुआ है। और अगर आप 93.8% मान के करोगे, 93.8 डिग्रीज मान के करोगे, तो भी ये एस कैरेक्टर कुछ एक आध परसेंट आएगा, समझ रहे मेरी बात, फिर भी एस कैरेक्टर एक आध परसेंट आएगा मेरे भाई, और एक आध परसेंट आने को क्या हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे यार, 1-2% अगर आ भी गया तो उससे क्या ही फर्क पड़ता, उसको नेग्लिजिबल एस कैरेक्टर मान ले, तो नो हाइब्रिडाइजेशन, सो नो हाइब्रिडाइजेशन टेकिंग प्लेस हियर, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, यस, इसीलिए PH3 में। और अगर अब एस कैरेक्टर यहां 0 है, तो लोन पेयर वाले ऑर्बिटल में क्या होगा, लोन पेयर वाले ऑर्बिटल में क्या होगा, तो लोन पेयर वाले ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर 100% है। तो आप समझ पा रहे होगे
यहीं से जन्म हुआ ड्रैगोज रूल का, यहीं से जन्म हुआ ड्रैगोज रूल का कि यहीं से जन्म हो गया कि भाई देखो जिनमें जिनमें बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री है उनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, उनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा और वो नॉर्मल प्योर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा। और फिर कौन कौन ये रूल दिखाते हैं, तो नो के नीचे के सभी, नो के नीचे के सभी हाइड्राइड्स में नो हाइब्रिडाइजेशन, नो के नीचे के PH3 ASH3 एंड आर्सेनिक एंटीमनी H2S H2SE H2T, इन सभी में बॉन्ड एंगल रफली 90 डिग्रीज पाया गया है और हेंस इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, हेंस नो हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ठीक है, बस इतनी बात है इसमें, अभी और थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, आपको समझ आ गया कि कैसे निकाला जाता है एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर। अब एक बात सुनना, अभी आगे ना इसका एप्लीकेशन बता रहा हूं, ध्यान से समझो, थोड़ा एप्लीकेशन बता रहा हूं। सुनो, जब पी कैरेक्टर बढ़ता है, पी या फिर डी कैरेक्टर बढ़ता है, तो बॉन्ड में क्या फर्क पड़ता है, बॉन्ड में, तो बॉन्ड की क्या बढ़ती है बेटा, लंबाई बढ़ती है, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये थोड़े से लंबे किस्म के ऑर्बिटल, तो हम बोलते हैं लॉन्जिटिविटी बढ़ती, बॉन्ड की लॉन्जिटिविटी बढ़ती है, जिससे एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम कहते हैं कि बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, बॉन्ड की लॉन्जिटिविटी बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, पी और डी कैरेक्टर में। और जब बॉन्ड ऐसा लंबा होगा तो आसपास ज्यादा स्पेस नहीं लेगा, आजू बाजू ज्यादा स्पेस नहीं लेगा, और वो स्पेस ना लेने की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। ये भी आप थोड़ा सा अग्री करते होगे, नहीं करते हो तो आपको करना पड़ेगा और ऐसे ही सोचना पड़ेगा। ऐसे सोचो कि ए है, यहां पर बी है और यहां पर बी है, तो यहां पर थोड़ा सा ऐसा लॉन्जिटिविटी है, ऐसे लॉन्जिटिविटी है, ऐसा लंबा बॉन्ड है। और एक दूसरे केस में ये बॉन्ड छोटा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, फिर देखो ऐसे बॉन्ड छोटा है बट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, ये इसमें थोड़ा एस कैरेक्टर ज्यादा लग रहा है, ये देखो इसमें पी डी कैरेक्टर ज्यादा है, मन में ऐसा इमेज बना लो, मन में ऐसा इमेज बनाओ, यहां पर पी डी कैरेक्टर ज्यादा है, पी डी कैरेक्टर ज्यादा है, और यहां पर क्या है, यहां पर एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो पीडी कैरेक्टर ज्यादा होने समझिए यहां पे क्या हो गया बेटा, बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ कम हो गया एस कैरेक्टर ज्यादा होने से, तो एज अ रिजल्ट ऑफ एस कैरेक्टर बीइंग मोर, बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है और बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, और बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, ये दोनों बात लिख लीजिए, write these conclusions. Now we will apply few things, कुछ चीजें अभी अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं, सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। ये क्वेश्चंस अगर आपको नहीं पहले से पता है, आपको आपके टीचर ने नहीं कराया है और आपसे कोई पहली बार में पूछ रहा है, तो आपके इससे बन जाने की आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछता हूं कि फ्लोरोफॉर्म है और ये डाइफ्लोराइड, ये एक डाइफ्लोरोमीथेन,
मैं दोनों में ही आपसे एफ का बॉन्ड एंगल पूछ रहा हूं, एफ का बॉन्ड एंगल पूछ रहा हूं, तो आप बताएं किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, एफ में किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। चलिए कंपेयर द बॉन्ड एंगल, क्योंकि आपने जितने रूल्स पढ़े उनके हिसाब से जो आपने पहले बॉन्ड एंगल पढ़ा है उसके बेसिस में आंसर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि क्या ही हो रहा है, एफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। तो इसका आंसर, इसको एक्सप्लेन हम बेंड्स रूल से कर सकते हैं। पहले वाले का ज्यादा होगा बिल्कुल, यहां पे आया 108 डिग्री 6 मिनट्स, बहुत ही बारीक है, 108 डिग्री 3 मिनट्स, ऐसा बहुत ही बारीक है। बट देखिए पहले वाले में क्या हुआ, एफ, ये एफ क्या करता है, कौन सा कैरेक्टर खींचता है, कौन सा कैरेक्टर खींचता है, ये खींचता है पी कैरेक्टर, तो ये अपने में पी कैरेक्टर रखेगा, लेकिन ये तीनों इक्विवेलेंट है, तो वो जो पी कैरेक्टर ये लोग खींचे ये 3 में बटा हुआ है, 3 में बटा हुआ है, तो पी कैरेक्टर ज्यादा है मानता हूं, इससे ज्यादा पी कैरेक्टर इसमें। कैलकुलेट नहीं कर रहे हम, अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे, बस हम ये लिख रहे कि हाँ यार ये पी कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा खींचा हुआ है, ये पी कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा खींचा हुआ, क्योंकि कैलकुलेट करने के लिए ये एंगल पता होना चाहिए, कैलकुलेट करने के लिए ये एंगल पता होना चाहिए। पी खींचा हुआ है, लेकिन पी जो है वो 3 में बटा हुआ है, लेकिन यहां पर सोचो, अब यहां पे सोचो आप, ये दो लोग पी खींच रहे हैं दो ऑर्बिटल से, इन दोनों में पी कैरेक्टर कम कर रहे हैं, यहां पर एक में ही कम कर रहे थे और वो 3 में बट रहा था, यहां पे ये कितने में कम कर रहे हैं, थोड़ा सोचो ऐसी रफली, ये यहां पर ये दो लोगों में पी और पी कैरेक्टर कम कर रहे हैं और दो में ही बट रहा है, तो क्या आप समझ पा रहे हो, यहां ज्यादा पी कैरेक्टर होगा, यहां ज्यादा पी कैरेक्टर होगा। अब आपको ये मैं बच्चों की तरह तो नहीं समझा सकता इस छोटी सी बात को, जो होल और फ्रैक्शन की तरह है ना, तो ये आप मैच्योर इनफ है कि आपको इतनी गणित आती होगी, तो ये आप समझ सकते हैं मोर पी कैरेक्टर होगा, और यहां पर जो पी कैरेक्टर होगा, हाँ इसके कंपैरिजन में ज्यादा पी कैरेक्टर है, लेकिन यहां पे इससे ज्यादा पी कैरेक्टर आएगा, तो ज्यादा पी कैरेक्टर का मतलब बॉन्ड एंगल थोड़ा क्या होगा, कम होगा, तो यहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, यहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। दूसरी बात बता रहा हूं, बट जब आप क्लोरोफॉर्म में कंपेयर करोगे ना, सी, सीएल 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 और एच, सी एच एच, अब देखो ये जो सीएल आ गया, अब ये छोटे मोटे फैक्टर्स मैटर नहीं करते इसके लिए, सीएल आ गया, सीएल मतलब स्टेरिकली क्राउडेड, तो यहां स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा मैटर करेगा, तो ये स्टेरिकली रेपेल हो रहा है, दबाने के लिए एक ही हाइड्रोजन है, सोच पा रहे हो, ये रेपेल हो रहा है दबाने के लिए एक ही हाइड्रोजन है, लेकिन यहां दबाने के लिए दो हाइड्रोजन है, तो यहां दो राजा है, दो राजा है, क्षेत्र उतना ही, क्षेत्र उतना ही है, दो राजा हैं, ज्यादा फैल के रहेंगे, यहां भी क्षेत्र उतना ही है, लेकिन तीन राजा हैं, फैलेंगे क्योंकि राजा हैं, बट उतना नहीं फैल पाएंगे, बट उतना नहीं फैल पाएंगे, तो यहां पे ये स्टेरिक रिपल्शन वाले फैक्टर से आंसर करोगे, आंसर पलट जाएगा, आंसर पलट जाएगा, ध्यान से समझना, आंसर पलट जाएगा। और यहां जो वैल्यू आ रही है 111 डिग्री, इधर वैल्यू है 111 डिग्री 3 मिनट्स, और यहां वैल्यू है 111 डिग्री 8 मिनट्स, थोड़ा फैल जाएंगे, 111 डिग्री 8 मिनट्स, ये ज्यादा होगी, ध्यान से इस स्लाइड को ध्यान रखिएगा, आ सकता है इस पे सवाल। ओके चलो बॉन्ड लेंथ पे एप्लीकेशन लिखेंगे, अब कंपेयर करो, ठीक है, कंपेयर करो, कंपेयर गिवन बॉन्ड लेंथ्स, कुछ बॉन्ड लेंथ्स दिया हुआ है आपको, आपको कंपेयर करना है। पहला है CH3Cl, दूसरा है CF3Cl, कंपेयर करना है आपको CC का बॉन्ड लेंथ, ठीक है करते जाइए।
सीसी का बॉन्ड लेंथ, सॉरी नॉट सीसी, सीसीएल, सीसी कहाँ है इसमें, सीसी बॉन्ड ही नहीं, सीसीएल बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। दूसरा है N2H4 और है N2F4, NN का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, करिए NN का बॉन्ड लेंथ। फिर है C2H6, C2F6, C का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, करिए O2H2 that is hydrogen peroxide and O2F2, OO का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, करिए इंपॉर्टेंट कंपैरिजंस। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बात है। देखो राइट साइड वाले, हाँ लेफ्ट, लेफ्ट बिल्कुल सभी लेफ्ट वाले समझ गए, समझा देते हैं। देखिए जब हम N2F4 की बात कर रहे होंगे, N2F4, तो ये वालों ने क्या कर लिया, ये वालों ने NF वालों ने क्या कर लिया, P कैरेक्टर खींच लिया। तो इसने P कैरेक्टर खींच लिया तो इसमें कौन सा कैरेक्टर बढ़ गया, S कैरेक्टर, इसमें S कैरेक्टर बढ़ गया। ठीक है, इन्होंने P कैरेक्टर खींच लिया तो इसमें S कैरेक्टर बढ़ गया, और इसमें जब S कैरेक्टर बढ़ गया तो भाई बॉन्ड लेंथ कम हो गई। तो सभी फ्लोरीन वाले केसेस में ऐसा ही हुआ है, यहां बॉन्ड लेंथ कम हो गई तो ये बड़ा है, यहां भी Cl है, यहाँ F लग गया है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। पहले वाले का डेटा भी है 1.78 और 1.75, 1.78 एमस्ट्रॉन्ग एंड दिस इज 1.75 एमस्ट्रॉन्ग, ये डेटा भी है। क्लियर हो गई बात? ओके, अब छोटी सी बात और कर लेता हूं, चलिए 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 थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। अभी जब मैं बात करूंगा टीबीपी ज्योमेट्री की, टीबीपी एंड पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसकी बात करता हूं, ध्यान से सुनना। ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा आपको यूनिक लग सकता है, थोड़ा यूनिक लग सकता है, क्योंकि ये देखिए अगर मैं ऐसा करूंगा तो बताओ आप सही है या गलत। अगर मैं ऐसा लिखूं टीबीपी में, मैं ऐसा लिखूं कि यार देखो ये ऐसा है, तो यहां पर ये एंगल 90 डिग्री, देखना ध्यान से सुना, टीबीपी मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई जिनको अगर याद नहीं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल एंड दिस इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से। यूनिक लग सकता है आपको ये एक्सप्लेनेशन, 90 डिग्री है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि cos 90 डिग्री, अगर मैं इधर चाहता हूं कैरेक्टर निकालना, तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1, तो इधर आ गया 0, तो s कैरेक्टर 0, तो मैं बोल दूं इसमें s 0 है, ऐसा बोल सकता हूं क्या? करेक्ट और रॉन्ग बोलो, मैं इसमें s कैरेक्टर 0 बोल सकता हूं, ऐसा कर सकते हैं क्या? यस और नो सोच के बताओ, ऐसा करना ठीक होगा क्या?
ठीक होगा। अच्छा अच्छा, तो फिर इसमें अगर एस कैरेक्टर 0 है तो 90 डिग्री, तो ये वाला बॉन्ड भी बना रहा है, तो इसमें भी 0 बोल दूं, ये वाला बॉन्ड भी 90 डिग्री बना रहा है, बोल दूं इसको भी 0, 90 तो ये भी बना रहा है, ठीक है, इसमें भी फिर 0 बोल देते हैं, फिर भेदभाव क्यों कर रहे हैं, इसको भी 0 बोल देते हैं, क्या दिक्कत है। फिर ये भी तो 0 बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना, तो ये भी 0 ऐसा बोल देते हैं, इसको भी 0 बोल देते हैं, ऐसे, ठीक है। हाँ, समझ आ गई बात। तो बहुत सारे सस्ते मास्टरों को मैंने देखा है कि इसमें 90 डिग्री बोल के तुरंत S0 बोल देते हैं ये वाले को, और फिर बच्चों को लगता है जल्दी जल्दी में लगता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सही होगा। ये गलत है, आप ये फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स नॉन इक्विवेलेंट है, ये आपको बात पता है कि ये ऑर्बिटल्स नॉन इक्विवेलेंट है, आप इनके लिए ऐसे नहीं यूज कर सकते। तो यहां पर एक्सियल और इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स आर नॉन इक्विवेलेंट, पहली बात, इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स आर नॉन इक्विवेलेंट। वैसे भी ये फॉर्मूला आप s और p ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं तभी लगा पाते हो, याद आ रही है, s और p ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं तभी लगा पाते हो। यहां तो एक्चुअली में sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गई है, यहां तो एक्चुअली में sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गई है, यहां ये लगा पाना मुश्किल। यस, तो भाई अब इसमें ये चीज थोड़ी सी बेंड्स रूल से समझ नहीं आती। अब ये बेंड्स रूल, हाँ बिल्कुल, sp2 प्लस पीडी करके पढ़ने बताया था मैंने आपको sp2 प्लस पीडी करके पढ़ने बताया था। तो ये जो है, अब ये बेंड्स रूल से समझ नहीं आ रहा, बात ऐसी है सर, ये समझ नहीं आ रहा बेंड्स रूल से फिर कि क्यों यहाँ पे गया लोन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑल, ऐसा ये क्यों गया। अब बड़े ध्यान से सुनना, अगर समझ आएगा तो बहुत मजा आएगा। तो ये बॉन्ड एंगल वाला फॉर्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड हियर एंड हियर एज वेल, बॉन्ड एंगल वाला फॉर्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड इन दीज केसेस, बॉन्ड एंगल वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो क्या करें। तो अब आप ध्यान से सुनो, आपको वो वाला स्टेटमेंट याद है जो मैंने लास्ट स्टेटमेंट आपको बताया था, मैं एक बार फिर से यहाँ पे फ्लैश कर देता हूं उसको। वो लास्ट स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, वो स्टेटमेंट आपको याद है, यहाँ का ये देखो टॉप वाला स्टेटमेंट पढ़ो, ये स्टेटमेंट याद है, ये स्टेटमेंट क्या लिखा था हमने, दिस स्टेटमेंट वाज कि ऑर्बिटल मोर, जो ज्यादा स्पेस ले रहा है उसमें ज्यादा एस कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब चलो इसको साक्षी मानते हुए आगे हम बढ़ते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और पेंटागोनल बाइपिरामिडल में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन ज्यादा स्पेस ले रहा है, ठीक, कौन ज्यादा स्पेस ले रहा है ये देखने की कोशिश करेंगे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक्सियल की इक्वेटोरियल। अब इसका जो तरीका है थोड़ा सा अलग है, आप सुनिएगा समझ में आएगा, आप सुनिएगा तरीके को, कि यहां पर ये एक्सियल है, तो चलो मैं एक्सियल को देखूंगा कि इसके जो जस्ट नेबर हैं वो कौन कौन है, कितने डिग्री पे ज्यादा स्पेस कौन ले रहा है, कैसे पता करोगे आप, देखो ज्यादा स्पेस कौन ले रहा है, तो जैसे आप इधर खड़े हो और आपके नेबर्स आपसे दूर दूर हैं, इसका मतलब आप ज्यादा स्पेस ले रहे हो, समझ गए, आपके नेबर्स आपसे बहुत दूर दूर हैं, इसका मतलब आप ज्यादा स्पेस ले रहे हो 3D में। और अगर आपके नेबर्स, बहुत सारे नेबर्स आपके पास पास हैं, इसका मतलब आप स्पेस कम ले रहे हो, आप स्पेस कम ले रहे हो, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। तो यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे देखो तो इसके 3 नेबर्स हैं, किसके 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 सर, किसके किसके, एक्सियल वाले के, एक्सियल वाले के 3 नेबर्स, 3 नेबर्स हैं, और वो तीनों नेबर्स किस एंगल पे, किस एंगल पे तीनों नेबर्स, 90 डिग्री पे दिख रहे, ऑल एट 90 डिग्रीज, ठीक है। तो एक घर ऐसा है कि ये एक्सियल ऑर्बिटल है और इसके 90 90 90 डिग्री पे 3 नेबर्स हैं, तो आप सोच लो कितना जगह ले रहा है ये कैसे। अब इक्वेटोरियल वाले पे आओ, इक्वेटोरियल वाले, इक्वेटोरियल के कितने नेबर्स हैं,
इसके भी अगर मैं इमीडिएट नेबर्स की बात करूं तो इमीडिएट नेबर इसका ये भी है और ये भी है और ये भी है, ये इसके लगभग इमीडिएट नेबर्स हैं। देखो थोड़ा रफली सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है, कोई लॉ नहीं है मैथ्स का, ठीक है, लेकिन अगर आप इक्वेटोरियल वाले को देखो तो रफली इसके भी आप देख पाओगे, यहां से आप इसके देखोगे 3 या 4 नेबर्स आपको इसके भी नजर आ रहे होंगे फॉर इक्वेटोरियल, और उनका आप एंगल देखो, आप उनका एंगल देखो, दिख रहे हैं एंगल, 4 नेबर हैं, 4 नेबर इसके, 4 नेबर दिख रहे हैं आप, और वो चारों नेबर, ये भी तो नेबर हो गया ना, तो ये 4 नेबर दिख रहे हैं, ये 4 नेबर, और ये क्या एंगल पे है, एक 90 डिग्री, एक 90 डिग्री, फिर 120 डिग्री, 120 डिग्री। सो दो जो है वो 90 डिग्री पे है और जो रेस्ट दो है वो 120 डिग्री पे, वो 120 डिग्री पे, और जो रेस्ट दो है वो 120 डिग्री पे। तो क्या आपको समझ आ रहा है कि कौन ज्यादा जगह ले रहा है? ज्यादा जगह कौन ले रहा है? ज्यादा जगह, देखो देखो इसके जो नेबर्स हैं ये थोड़े दूर दूर दिख रहे हैं, ज्यादा जगह कौन ले रहा है? मोर स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? एक्सियल की इक्वेटोरियल? क्या देख के समझ आ रहा है? मोर स्पेस। कोई मैथमेटिकल चेक नहीं करना है, बस देख के फीलिंग आ जानी चाहिए, देख के फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ यार 120 डिग्री पे है तो ठीक है। मोर स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? मोर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इक्वेटोरियल। समझ आ गया? मोर स्पेस इक्वेटोरियल ऑक्यूपाई कर रहा है, इसीलिए इक्वेटोरियल पे कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा? एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, और इसीलिए उसमें कौन आएगा? इसीलिए उसमें कौन आएगा? लोन पेयर्स आएंगे, इसीलिए उस पे लोन पेयर्स आएंगे। ये यहां से देख लो। लेकिन जब आप पेंटागोनल वाई पिरामिडल में जाओगे, सोचो पेंटागोनल वाई पिरामिडल को सोचो, ये एक्सियल को लो, ये इक्वेटोरियल को लो, ये लेंथ में थोड़ा सा बड़ा छोटा आपको बस समझाने के लिए बना रहा हूं, एक्चुअली में कैसा होता है वो आपको पता है। ये ऊपर है, ये नीचे। अब ध्यान से सोचो, इसमें सोचो, अगर आप इस इक्वेटोरियल बॉन्ड को लेते हो, एक इक्वेटोरियल बॉन्ड को लो, कितने नेबर दिख रहे? इक्वेटोरियल के नेबर्स कितने दिख रहे? देखो 1 2 3 4, और ये 5 6 भी मान लो, चलो तो ये तो 90 डिग्रीज पे है। आप इक्वेटोरियल के नेबर्स देख रहे हो कितने एंगल पे हैं? ज्यादातर नेबर्स कितने डिग्री पे? ये वाले 72 डिग्रीज पे दिख रहे हैं। देखो अब आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा कि कितने नेबर हैं, नेबर का कोई खास डेफिनेशन नहीं है, फीलिंग वाली बात है, फीलिंग आ जानी चाहिए, थोड़े समझदार हो तो फीलिंग आ जानी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द नेबर्स आर एट 72 डिग्री, मोस्ट ऑफ द नेबर्स आर एट 72 डिग्री। और वही जब एक्सियल को आप पकड़ोगे तो एक्सियल के मोस्ट नेबर्स किस डिग्री पे है? मोस्ट नेबर्स किस डिग्री पे है? 90 डिग्रीज पे है। वाओ, मजेदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो। मोस्ट नेबर्स 90 डिग्री पे है, तो यहां ज्यादा जगह कौन ले रहा है? ज्यादा जगह कौन ले रहा है? यस, एक्सियल ले रहा है। एक्सियल ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, एक्सियल ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, एक्सियल ज्यादा जगह ले रहा है। देखो फीलिंग आ जानी चाहिए, फीलिंग आ गई। तो इसी वजह से एस कैरेक्टर यहां ज्यादा है, एस कैरेक्टर यहां ज्यादा है, और लोन पेयर, इसीलिए लोन पेयर इस केस में एक्सियल पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं, एक्सियल पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं। समझ आ गया क्या? समझ आ गई बात? ठीक है, तो इसको आपको मैंने कहा था sp2 प्लस पीडी करके आप सोच सकते हो, इसको ऐसा कुछ नहीं सोचना है, इसमें आप sp2 प्लस पीडी करके सोच सकते हो, दैट विल बी बेटर, वो पहले ही बताया था। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। थोड़ी बहुत कुछ बातें बच गई हैं, ये बिल्कुल यूनिक लगेगा, मैंने पहले ही बोला था यूनिक लगेगा, ये आप नहीं सुने होगे कहीं। चलो, तो अब some more miscellaneous points are there,
आधे घंटे और लगेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको कर लेते हैं कल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम हाफ एन आवर में ये निपटा लेंगे और फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। फ्यू मोर पॉइंट्स आर लेफ्ट इस चैप्टर के, few more points are left, it will not take too much time, few more points are left। थोड़े बहुत जैसे फ्लेक्सोनल बॉन्ड्स वगैरह मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, बेरी सूडो रोटेशन क्या होता है, ऐसे कुछ 2-4 पॉइंट्स बताऊंगा। फिर पीएच PF5 एग्जिस्ट कर पा रहा है बट PH5 नहीं कर पा रहा है, ऐसे कुछ 2-4 पॉइंट्स आपको मैं बता दूंगा, उसको मिसलेनियस पॉइंट्स के अंदर लिख लीजिएगा। एंड आफ्टर दैट we will start the next chapter, that is coordination chemistry। और coordination chemistry के बारे में एक चीज मैं बता दूं, ये जो चैप्टर है इसमें देखो, वैसे तो हर चैप्टर में हम पढ़ा इस लेवल का रहे हैं और जेई एडवांस में आता इस लेवल का, ठीक है, पढ़ा इस लेवल का रहे, जेई में आता इस लेवल का, एडवांस की बात करें। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये गैप थोड़ा ज्यादा रहे, मतलब हम पढ़ाएंगे थोड़ा और इस लेवल का और आने वाली चीज इस लेवल पे रहे। तो आप इसके बेसिस पे मत देखिएगा कि यार बहुत आसान आता है सर, इतना पढ़ा रहे हैं, इसको थोड़ा सा आपको गैप फील हो जाएगा कि हाँ यार बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन आता तो उतना नहीं है, आता उतना नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स तभी क्लियर होंगे जब आप इसको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बढ़िया तैयार रहिए और आई होप आपको केमिकल बॉन्डिंग की जर्नी मजा आई होगी, एक एक चीज समझ में आ गया हो। तो देखो केमिकल बॉन्डिंग बहुत लंबा हमने चलाया है क्योंकि बहुत सारी चीज इसी में पढ़ा दी, जैसे सेम जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने किया कि रिएक्शन मैकेनिज्म को बहुत लंबा चलाया क्योंकि मैक्सिमम चीजें उसमें कवर कर ली, तो आगे फटफट फटफट चीजें हो गई। वैसे ही यहां होगा, यहां हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली, ठीक है। चलो भाई ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। ओके बाय बाय। लगभग 2 घंटे की क्लास हो गई आज, 24 लेक्चर्स लगे ना। अभी अभी मत करो हर्षुल, शाम को करना, अभी थोड़ा सा मेरे को काम है, तुरंत 5 मिनट में मेरे को काम है, इसीलिए 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है।